हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है निष्ठा ट्रेनिंग कोर्स का मॉड्यूल 4 जो है कला समेकित शिक्षा। इसका मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी में आपको 20 क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसमें आपको 70% से ऊपर नंबर लाना है। इसे 3 अटेम्प्ट में ही पूरा करना है। इस कोर्स को एमपी के शिक्षकों के लिए रीओपन किया गया है, जो 28 फरवरी 2023 तक इसे हर हाल में सभी शिक्षकों को पूरा कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें गतिविधि 1 है, अपनी समझ की जांच करें, सही या गलत चुनें। पहला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी, कठपुतली बनाना, मुखौटा बनाना प्रदर्शन कला के उदाहरण है। ऑप्शन है सही, गलत। तो सही आंसर हो जाएगा आपका गलत। अगला क्वेश्चन, कला समेकित शिक्षा योग्यता आधारित शिक्षा को बढ़ाता है। ऑप्शन है सही, गलत। सही आंसर होगा आपका सही। अगला क्वेश्चन, कला समेकित शिक्षा एक विषय है। ऑप्शन है सही, गलत। सही आंसर होगा इसका गलत। देखिए इसमें गतिविधि में 3 में 3 स्कोर आ गया है। अगली गतिविधि है, कला एकीकरण में शिक्षण अधिगम सतह क्षेत्र और आयतन प्रकृति में अनुभवात्मक और छात्रों की योग्यता आधारित सीखने में मदद करेगा। ऑप्शन है सही, गलत। सही आंसर होगा सही। अगला क्वेश्चन है, आप होम स्वीट होम गतिविधि में विभिन्न त्रिआयामी आकृतियों की सहायता से विभिन्न वास्तुशिल्प डिजाइन बना सकते हैं। ऑप्शन है सही, गलत। सही आंसर होगा आपका सही। अगला क्वेश्चन, AIL के माध्यम से आपका घर का रेखा चित्र होम स्केच बनाने की गतिविधि में कई संसाधनों का उपयोग शामिल है जिन्हें हासिल करना मुश्किल है। ऑप्शन है सही, गलत। तो आंसर होगा गलत। इसे भी हमने गतिविधि 3 में अपनी समझ की जांच करेगा। स्कोर आ गया है 3 में 3। अब आपका अंतिम प्रश्नोत्तरी है, निम्नलिखित में से किसे AIL दृष्टिकोण के रूप में सही सुझाया गया है। ऑप्शन है त्योहारों का उत्सव, विद्यालय कला प्रदर्शनी, कला दीर्घाओं का दौरा, लिखित असाइनमेंट। सही आंसर होगा लिखित असाइनमेंट। अगला क्वेश्चन, कला समेकित शिक्षा किसके द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है। ऑप्शन है केवल कक्षा शिक्षक, केवल विषय शिक्षक, कोई भी शिक्षक, केवल कला शिक्षक। सही आंसर होगा कोई भी शिक्षक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन कला के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन है कठपुतली कला, वाद्य संगीत, मूर्ति बनाना, नृत्य। सही आंसर है मूर्ति बनाना। अगला क्वेश्चन, क्या माध्यमिक स्तर पर कला को सभी विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन है हाँ, सभी विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। बिल्कुल एकीकृत नहीं किया जा सकता है, केवल सामाजिक विज्ञान और भाषाओं के साथ, केवल विज्ञान के साथ। तो सही आंसर होगा हाँ, सभी विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कला के साथ संलग्न होने के दौरान विद्यार्थी निम्नलिखित में से नहीं गुजरता है। ऑप्शन है रटकर सीखना, सोच और कल्पना, अन्वेषण और प्रयोग, बनाना और फिर से बनाना। सही आंसर होगा रटकर सीखना। अगला क्वेश्चन, मूर्ति कला के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन है मिट्टी के साथ अलंकारिक कार्य, बांस संरचनाएं, जल रंग के साथ चित्रकारी, प्लास्टर और पेरिस से बनाई गई छवियां। सही आंसर होगा जल रंग के साथ चित्रकारी। अगला क्वेश्चन, कला एकीकृत शिक्षा क्या है। ऑप्शन है एक विषय के रूप में संगीत को बढ़ावा देता है, अपने आप में एक विषय, ललित कला को एक विषय के रूप में बढ़ावा देता है, कला को पाठ्यक्रम में अन्य विषयों के साथ जोड़ना। सही आंसर होगा कला को पाठ्यक्रम में अन्य विषयों के साथ जोड़ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है आमतौर पर हमारे आसपास उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके कला को एकीकृत किया जा सकता है। कला समेकित शिक्षा एक महंगा और समय लेने वाला दृष्टिकोण है। कला एकीकरण के लिए शिक्षकों को विशेष कला विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। विषयों के लिए कला एकीकरण संभव नहीं है। सही आंसर होगा आमतौर पर हमारे आसपास उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके कला को एकीकृत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को बेहतर तरीके से सीखने के लिए लगाया जा सकता है। ऑप्शन है लिखित अभ्यास करने में, कला अनुभव करने में, जोर से पढ़ने में, सामग्री को याद करने में। सही आंसर होगा कला अनुभव करने में। अगला क्वेश्चन, कला समेकित शिक्षा में कला को, ऑप्शन है परीक्षा पद्धति कहा गया है, लोक कला कहा गया है, शैक्षणिक उपकरण कहा गया है, शास्त्रीय कला कहा गया है। सही आंसर होगा शैक्षणिक उपकरण कहा गया है। अगला क्वेश्चन, कला समेकित शिक्षा किस उपयोग को बढ़ावा देता है। ऑप्शन है दृश्य और प्रदर्शन कला श्रेणियों के तहत लोक और शास्त्रीय कला के रूप, केवल साहित्य कला, केवल कहानी और नाटक, केवल लोक कला और मूर्ति कला। सही आंसर होगा दृश्य और प्रदर्शन कला श्रेणियों के तहत लोक और शास्त्रीय कला के रूप। अगला क्वेश्चन,
कला एकीकृत शिक्षा किसको बढ़ावा नहीं देता है? ऑप्शन है योग्यता आधारित शिक्षा, प्रायोगिक ज्ञान, अंतर विषय संबंध, सामग्री का सटीक संस्मरण। सही आंसर होगा सामग्री का सटीक संस्मरण। अगला क्वेश्चन, कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक विकास कर सकेंगे। ऑप्शन है कला से संबंधित ऐतिहासिक परियोजनाएं, कला अनुभव के लिए गतिविधियां, शैक्षिक परिणामों के लिए परीक्षा संसाधन, कला प्रतियोगिता भावना। सही आंसर होगा कला अनुभव के लिए गतिविधियां। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य कला श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन है कोलाज बनाना, मूर्ति बनाना, नृत्य, स्केच जिसे रेखा चित्र कहते हैं। सही आंसर होगा नृत्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य कला के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन है फोटोग्राफी, कोलाज बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, रचनात्मक लेखन। तो सही आंसर होगा रचनात्मक लेखन। अगला क्वेश्चन, एप्रिसिएटिंग आर्किटेक्चर शीर्षक वाली गतिविधियां जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन है दृश्य कला के साथ, साहित्यिक कला के साथ, पाकशाला संबंधी कला के साथ, कला प्रदर्शन के साथ। सही आंसर होगा साहित्यिक कला के साथ। अगला क्वेश्चन, कला एकीकृत शिक्षा डैश के विकास में मदद करता है। ऑप्शन है केवल भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र, केवल मनोप्रेरक ज्ञान क्षेत्र, केवल संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, संज्ञानात्मक मनोप्रेरक और भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र। सही आंसर होगा संज्ञानात्मक मनोप्रेरक और भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, कला समेकित शिक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन है व्यवहारिक अनुभव और इसकी प्रस्तुति, कला गतिविधियों का उचित अंतराल पर आइस ब्रेकर के रूप में उपयोग, परीक्षा में बेहतर करने के लिए पाठ्य पुस्तक की सामग्री को याद रखना, बुद्धिशीलता ब्रेन स्टॉर्मिंग सत्रों का उपयोग। सही आंसर होगा परीक्षा में बेहतर करने के लिए पाठ्य पुस्तक की सामग्री को याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कला एकीकृत शिक्षा द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है स्थानीय और लोक कला रूपों को समझने का अवसर दिया जाता है, छात्रों को विभिन्न मीडिया और तकनीकों से परिचित कराया जाता है, रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जाता है, छात्र सभी कला रूपों के विशेषज्ञ बनते हैं। सही आंसर होगा छात्रों को विभिन्न मीडिया और तकनीकों से परिचित कराया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विद्यालय में स्थानीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने में मदद नहीं करता है? ऑप्शन है स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को आमंत्रित करना, चाक और मौखिक विधि का उपयोग करना, विद्यालय परिसर में स्थानीय कलाओं को स्थान उपलब्ध कराना, स्थानीय कला केंद्रों का दौरा। सही आंसर होगा चाक और मौखिक विधियों का उपयोग करना। देखिए यहाँ मेरा टोटल क्वेश्चन हो गया 20, आंसर हमने 20 का दिया है, स्किप एक भी नहीं किया है। आप अब इसे सबमिट कर दीजिए। अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन लग रहा हो तो आप रिव्यू करके फिर से एक बार और देख सकते हैं। चलिए हम इसे सबमिट करते हैं। देखिए यहाँ मेरा 20 में 90 आ गया है, जो मेरा 70% से ऊपर स्कोर हुआ। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, उन दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।